सुप्रभात बच्चों। PA1 का रिज़ल्ट तो हमारा बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई भी की थी। लेकिन अब हमें तैयारी करनी है PA2 के लिए। PA2 का रिज़ल्ट मैं चाहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा अच्छा आए, मैक्सिमम बच्चों को 40/40 मार्क्स आए। लेकिन PA2 में हो सकता है आपको आंसर्स भी लिखने पड़े, तो उसके लिए आपकी तैयारियाँ भी ज़ोरदार होनी चाहिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं PA2 का पहला लेसन। ज़रा संभाल कर चलो। तो बच्चों, अगर आपका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से आ जाए जो अक्षम हो, अक्षम मतलब जो बोलने, सुनने, देखने, ये जो हमारी क्षमताएं हैं उसमें वो अक्षम है, मतलब वो क्षमता उसमें नहीं है, उस क्षमता की कमी है उसमें। ऐसा अगर कोई व्यक्ति या कोई मित्र आपके आसपास हो तो उसे देखकर आपको कैसे लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों को ऐसे ही लगता होगा कि मैं उसकी ज़रा मदद कर दूं। अगर कोई देख नहीं पाता तो उसे रास्ता क्रॉस करना है तो उसे रास्ता क्रॉस करके देंगे आप लोग। अगर कोई किसी पैर से अगर कोई हैंडीकैप्ड है, उसमें व्यंग्य है, तो आप उसको मदद करोगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे कि उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है, ज़रा संभल कर चलो, इसमें जो ये लड़का है दीपक, वो शरारती है। कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े शरारती, बच्चे दिल के बुरे नहीं होते लेकिन शरारती होते हैं। तो ऐसे ही ये दीपक भी थोड़ा सा शरारती था। तो वो क्या शरारत करता है और उस शरारत से उसे क्या सीख मिलती है, उसे क्या पछतावा होता है और वो किस तरह से अपने आप में बदलाव करता है, ये हम देखेंगे इस पार्ट। ज़रा संभल कर चलो। ये एक नाटिका है बच्चों और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, मुख्य पात्र हैं, कुछ बच्चे हैं इसमें आप जैसे ही। दीपक, सुखमित, राजू नाम का लड़का जो देखने में असमर्थ है, इसमें ये अक्षमता है, संजय और आर्यन। इसमें और भी कुछ अन्य पात्र हैं बच्चों बड़े, जैसे माँ और डॉक्टर। तो चलिए आज हम सुनेंगे नहीं बल्कि देखेंगे ये ड्रामा, ये नाटिका। मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूँगी बच्चों, आपको सुनना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि देखने की कोशिश करनी है। तो शुरुआत करते हैं इस नाटिका को, जिसका पहला दृश्य है जिसमें दीपक की एंट्री होती है। और दीपक क्या कहता है देखते हैं। आओ तुम लोगों को एक तमाशा दिखाऊं। दीपक क्या कहता है कि आओ बच्चों, सभी दोस्तों को बुला रहा है कि तुम लोगों को मैं एक तमाशा दिखाता हूँ। सुखमित गुस्से से, क्रोध से, क्या करोगे? तुम राजू को फिर से गिराने की तो नहीं सोच रहे हो ना? दीपक, हाँ, उस दिन कितना मज़ा आया था। देखो वह पास आ रहा है। वो दीपक भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के बीचों बीच रख देता है। अब आप सोच सकते हो क्या होगा। वहाँ से राजू आता है जो देखने में असमर्थ है। गाते हुए अच्छे मूड में बेचारा आ रहा है। बढ़े चलो, राह है आसान, पहुँचना है जल्दी मुझे, रुकना न मेरा काम। ऐसे गाते गाते मज़े से आ रहा था और अचानक पत्थर से टकराता है और धड़ाम से गिर जाता है। बच्चों देख रहे हो ना नाटक को कि वो राजू क्या होता है, बीच में रास्ते में पत्थर रखा होता है, दीपक ने उसे टकरा कर वो गिर जाता है। दीपक ताली बजाते हुए गिर गया, मतलब एक असमर्थ, जो देखने में असमर्थ है, ऐसे बच्चे को जानबूझ के गिरा कर वो खुश हो जाता है और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। उसे आनंद आता है उस बच्चे को सताकर। ये शरारत वो करता है। दीपक, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? सुखमित, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया फिर उस पर हंस रहे हो। दीपक, आज ही मैं तुम्हारी माँ को इसके बारे में बताऊंगा। ऐसे सुखमित उसे समझाने की कोशिश करता है। सुखमित राजू के पास जाकर, उठो राजू, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो हाथ पकड़ लो। और दोनों जाते हैं। तो ये सुखमित है ना बच्चों, वो आप जैसा बच्चा है जो दूसरों की मदद करने वाला। तो सुखमित उसे उठाकर उसके घर ले जाता है और उसे दवा लगाता है। सब बच्चे उधर ही देखते हुए गए, चलो खेले, और खेलने लगते हैं। संजय, अरे उधर आसमान तो देखो,
कैसा काला काला हो रहा है। आर्यन, लगता है बादल छा रहे हैं, अब तेज बारिश होगी। संजय, नहीं नहीं, यही काली आंधी है, भागो घर भागो। तो वो संजय बताता है कि पहले आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। आंधी और तूफान का इशारा है, चलो हम सब घर चले जाते हैं। सब भागते हैं। अचानक तेज हवा के साथ आंधी आ जाती है। दीपक बड़बड़ाते हुए, ओह ओह, ये क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजू और सुखमित राजू के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। तो इधर दीपक की आंखों में वो आंधी के कारण मिट्टी चली जाती है और वो दर्द से कराहने लगता है। इधर राजू को लेकर सुखमित उसके घर चला जाता है। सुखमित, ओ दीपक, बहुत तेज आंधी चल रही है, इधर आ जाओ। दीपक, नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो आंखों में मिट्टी चली गई है, उसके बावजूद भी जब सुखमित उसे बुला रहा है कि आने वाली, तुम इधर आ जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो अपने घर ही जाऊंगा। ऐसे करके दीपक चला जाता है अपने घर। दीपक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दीपक, माँ माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं तुम्हें। माँ उसे डांटने लगती है कि कितनी देर से बाहर खेल रहे हो। आपकी भी माँ डांटती है ना जब आपको बहुत देर हो जाती है खेलते खेलते। उसी तरह दीपक की माँ भी, दीपक की माँ को तो पता ही होता है कि मेरा बेटा शरारती है, तो वो चिंता में रहती है, परवाह करती है कि मेरा बेटा अब तक कैसे नहीं आया, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और ये कहाँ रह गया। इसलिए उसे डांटने लगती है कि जल्दी घर आया करो, दिखाई नहीं दे रहा कि आंधी और तूफान आने वाला है। दीपक, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी चली गई है। माँ, चलो तुम्हारी आंखें धुलवा दूँ। और आंखें धोती है, उसकी आंखों में मिट्टी चली गई होती है ना, तो माँ सबसे पहले क्या करती है, पानी से उसकी आंखें धो देती है। दीपक, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ, आंधी भी तो कम नहीं हो रही, डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आंधी रुकते ही वो चले आ जाएंगे। फ़ोन करती है दीपक की माँ डॉक्टर को। डॉक्टर साहब आते हैं, दीपक की आंखें देखते हैं। इसकी आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी बांध दी है, अब 1-2 दिन तक आराम करे। इस तरह से माँ और डॉक्टर चले जाते। तो डॉक्टर आने के बाद क्या करते हैं, उसकी आंखों में दवा डाल देते और आंखें पट्टी से बांध देते हैं। मतलब उसकी आंखें अभी बंद हैं और पट्टी से बांधी हुई है, तो इसका मतलब साफ है कि वो भी अब कुछ भी नहीं देख पा रहा। और डॉक्टर ने तो कहा है कि 2 दिन तक उसे ऐसे ही रहना है, आराम करना है। दीपक मन में, अब मैं समझा कि किसी की अक्षमता का मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात है। मैं जाकर राजू से क्षमा मांग लूँगा, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। तो देखिए बच्चों, जब दीपक की आंखों में मिट्टी चली जाती है और डॉक्टर साहब दवा डाल के आंखें पट्टी से बांध देते हैं, तब वो राजू का दुख जान पाता है। जब वो खुद उस दर्द से, उस दुख से गुजरता है, जब वो खुद महसूस करता है कि आंखें ना होने पर क्या तकलीफ होती है, वो तकलीफ को जब वो महसूस करता है, तब उसे अपने उस दिन के किए पर पछतावा होने लगता है। और पछतावे के बाद वो राजू से माफ़ी मांगने की सोचता है। तो बच्चों, गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और एहसास होने के बाद उस पर पछतावा होना, उस गलती को दोबारा ना दोहराना और उस गलती के लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि किसी से गलती नहीं हो, गलती सभी से होती है गलतियाँ, लेकिन उस गलती को कभी दोहराना नहीं चाहिए और उस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दीपक भले ही कितना शरारती था, लेकिन जब वो महसूस करता है कि उसने जो किया वो गलत था, जब वो खुद उस दर्द से
गुजरता है, उस तकलीफ से गुजरता है, तब उसे एहसास होता है और वो जाकर राजू की माफ़ी मांगने की सोचता है। तो चुपके चुपके वो घर से बाहर निकलता है राजू के घर जाने के लिए, उसकी माफ़ी मांगने के लिए। दीपक ठोकर खाकर गिरता है। ओह, तो जिस तरह से राजू गिरा था ठोकर खाकर, उसे क्या दर्द हुआ होगा, वो दर्द अब वो महसूस कर रहा है दीपक। राजू, दीपक के गिरने की आवाज़ सुनकर राजू उसकी ओर आता है। ज़रा संभल कर चलो भाई, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? दीपक, नहीं नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला। जाने दो, बस कह दो तुमने मुझे क्षमा कर दिया। तो देखिए इस राजू को, वो खुद नहीं देख पा रहा, लेकिन जब वो सुनता है कि कोई गिर गया है, तब आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उसे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्योंकि खुद वो उस दर्द से हमेशा गुजरता है, इसलिए उस दर्द को वो महसूस कर पाता है और वो दीपक की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तब जाके दीपक को एहसास होता है, उसे शर्म आती है और वो उससे क्षमा मांगता है। राजू, अरे मित्र, अपना हाथ दो, मैं तो सुखमित को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारे गिरने की आवाज़ सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी? तो राजू उसे माफ़ कर देता है, कहता है कि अरे हम तो दोस्त हैं और आपको तो पता है दोस्ती का रूल, नो सॉरी नो थैंक यू। तो इसी तरह राजू उसे कहता है कि हम तो दोस्त हैं ना अच्छे, तो तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? ठीक है, तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें एहसास हुआ, वही बड़ी बात है। दीपक धीमे स्वर में, हाँ हम मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। राजू, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इस तरह से वह राजू की माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि आज के बाद वो कभी फिर से राजू को परेशान नहीं करेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पछतावा होता है और वो राजू की माफ़ी भी मांगता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली है कि हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना है और अच्छे मित्र और सच्चे मित्र वही होते हैं जो तकलीफ़ में हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ यही ख़त्म होता है। इस पाठ के साथ जो भी स्वाध्याय है, अभ्यास है, उसमें जिसके लिए यहाँ वर्कबुक में जगह है, वहाँ आप उसी जगह उसके आंसर लिख दीजिए, लेकिन जहाँ MCQ भी है वो भी यही सॉल्व कीजिए और जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो श्रुतलेख है, डिक्टेशन है, उसे 3 बार। तो सबसे पहले नोटबुक में आपको शब्दार्थ लिखने हैं बच्चों, उसके बाद आपको डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं 3 times ईच वर्ड, एंड देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स इन योर हिंदी नोटबुक। धन्यवाद।